परमादरेण शम्भुप्रियः सहि लभे परमां गतिं शम्भुप्रियः सहि लभे परमां गतिं। उसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। जो कोई मनुष्य शिव महाप्र ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए। श्रवण प्रीति ही लालचा है। धन संपत्ति वैभव पद पदवी मान सम्मान के तो बहुत लालच है, लेकिन जीवन को कल्याण में बनाना है तो श्रवण प्रीति ही लालचा। और मैं बहुत दिल से आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, मैं जो कुछ आपको कहूँगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई सी कल्पित बात, कोई बनी बनाई बात, आपको भ्रमित करने वाली, आपके विचारों को खंडित करने वाली बात मैं आपके समक्ष नहीं कहूँगा। ऐसी बात आपको मैं कहने का प्रयास करूँगा जो शिव महापड़ सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने कही है, तो ज्ञान और विज्ञान और मनोविज्ञान सम्मत है। ऐसी बात मैं कहने का प्रयास करूँगा। इसलिए भगवान की कथा आदर के साथ श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत शिव प्रणस कथा परम पावनी। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने भेद बता दिया। देवताओं की कथा और महादेव की कथा। देवताओं की कथा जो सुनते हैं उनका ही मंगल रहता है, जो सुनता है उसका ही कल्याण रहता है। लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनका रहता है। ये महादेव की कथा की विशेषता है। ये भेद बताया गया कि देव और महादेव में क्या भेद बता सकते हैं? अभेद भेद देव और महादेव में है। इसलिए जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए तो कहा है रासो या तो पूर्णम यज्ञष्टम शतानित, कथा श्रवण मात्रतः। कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं। कोई सामान्य पुण्य अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च और चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, 4 पुरुषार्थ मांगना नहीं पड़ता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मिलता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। आज प्रारंभ का दिन है, इसीलिए थोड़ा मुझे महात्म्य तो गाना ही पड़ेगा। इनको महात्म्य कहा है तवे जीवनम धन्य। जो एक बात याद रखना, यहाँ ऐसा नहीं कहा कि ये जाति का, ये ज्ञाति का, ये वर्ण का, ये देश का, ये वेश का, ऐसा कुछ भी नहीं। और नारी पुरुष का भेद शिव महापड़ ग्रंथ में नहीं है, जो कि शिव जी नारी भी है, शिव जी तो पुरुष भी है। जिनको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। महादेव का चरित्र देख सकते हैं आप, सर्व भी जिनका आश्रित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हम शिव जी की पूजा करते हैं। नागलोक में महादेव की पूजा हो रही है, देवलोक में महादेव की पूजा, देवीलोक में महादेव की पूजा, सूर्यलोक में महादेव की पूजा, स्वर्ग में महादेव की पूजा। हर एक बात कहूँ, यमलोक में भी महादेव की पूजा रहती है। यमराजा किसके भक्त हैं? यमराजा महादेव के भक्त हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में यमराज की बहुत विस्तृत शिव भक्ति है। और यमराज ने वचन भी दिया है कि जो कोई महादेव की भक्ति करते हैं ना, उसको मैं कभी दंड नहीं देता। महादेव आपके भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो शिव महापड़ अंतर्गत जो यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है, यमराजा ने जो महादेव की भक्ति की, और यमराजा का सबको डर लगता है। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसको यमराज से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यमराज के लिए महादेव का भक्त दंडनीय नहीं है, वंदनीय है। निंदनीय नहीं, प्रणाम करने योग्य, वंदनीय है। ये महादेव के भक्तों के महिमा है। और जो कुछ मैं यहाँ से बैठकर महादेव के बारे में बताऊंगा, शिव जी के बारे में आपको मैं बहुत बहुत गहराई से, बड़ी से बड़ी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आपके समक्ष में कहने का बहुत हृदय के साथ प्रयास करूंगा। और एक दिल से एक बात पहले दिन कहना चाहता हूँ, मैं आपके समक्ष महादेव की कथा गाऊंगा। मेरे जीवा से, मेरे ओठ से, मेरी वाणी से नहीं, मेरे हृदय से मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। मेरे दिल से, मेरे हृदय से, उद्गार से आपके समक्ष बहुत सारी बातें शिव जी के आपके समक्ष में कहता रहूंगा। इसलिए तवे जीवनम धन्य। कोई भी नारी, कोई भी पुरुष
जो महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। जो कोई महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है, उसके लिए कहा उसका जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन उसका जन्म लेना सफल है। कोई भी ज्ञाति में, कोई भी देश, कोई भी वेश में, कोई भी समाज में जन्म लिया है, लेकिन जन्म उनका सफल है जो महादेव को याद करते हैं, महादेव का भजन करते हैं, महादेव का स्मरण करते हैं, शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं और शिव को जो समर्पित हो जाता है। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, कभी आपको कोई देवालय शिवालय जाने का अवसर न मिले, लेकिन कोई महादेव का भक्त मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आज मुझे तीर्थों की यात्रा का फल मिल गया है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। लेकिन बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत लोगों ने महादेव के बारे में समाज के अंदर बहुत सारी गलतफहमी खड़ी कर दी। हमारे गांव के शिवालय सुनसान हो गए, शिवालय में कोई आता ही नहीं था, क्योंकि मैं सद्भागी जीवात्मा हूँ, मेरा जन्म शिवालय में हुआ है, मेरा जीवन भी जंगल में और शिवालय में बीता है, अभी भी जंगल में रहता हूँ। लेकिन कोई लोग शिवालय नहीं आते थे। अरे महाशिवरात्रि के दिन 4-5 लोग गांव के आते थे, वो भी भांग पीने वाले थे, श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करने वाले नहीं थे। हर आज मैं गौरव करता हूँ, आज बड़ी उम्र वाले के तो महादेव के भक्त हैं, लेकिन आज का युवा युवती महादेव की ओर भागने लगे हैं। देखो आज युवान लड़का युवान लड़की महादेव के प्रति उनका आदर होने लगा है। आजकल का युवान लड़का युवान लड़की भले डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट, लेकिन जटा लगा रहे हैं, खोटी तो खोटी, लेकिन जटा वळगाड़े छे, खोटी जटा वधारे छे, खोटी जटा, लेकिन महादेव की तरफ उनका भाव प्रकट होने लगा है। क्योंकि धीरे धीरे युवान भाइयों बहनों में महादेव के प्रति भाव बढ़ने लगा है। ये हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत सुखमय रहेगा, दुखमय रहेगा। हर युवान भाई बहनों को मैं दिल से कहता हूँ, जो आपने दिल महादेव को अर्पण कर दिया ना, तो आपका दिल कोई तोड़ ही नहीं सकता और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसका जीवन धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसका जन्म लेना भी धन्य सफल है। ये सभी वाक्य रचना महर्षि वेदव्यास जी की है। मैं जो आपके समक्ष कहता हूं, मैं जो आपके समक्ष बोल रहा हूं, सब कुछ भगवान व्यास के वचन है, उसका प्रसाद है। ये शिव महापण ग्रंथ का प्रसाद है। जरूर मैं शिव महापण में इधर उधर अंदर से उठा लेता हूं, कभी कभी शिव महापण ग्रंथ की कथा का क्रम तोड़कर बीच में से मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो कुछ है ये शिव महापण अंतर्गत है। इसीलिए तवेव जीवनम धन्य, तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्य। कितनी बड़ी बात की है। तवेव जनको धन्य। जो महादेव का भक्त है, जो महादेव की भजन कर रहा है और महादेव की कथा जो श्रवण कर रहा है, जननी धन्य, उसकी मातोश्री धन्य है जिनका बेटा महादेव का भक्त है। और कहा जनको, जिनका बेटा महादेव का भक्त है, जिनकी बेटी महादेव की भक्त है, जनको पिता धन्य है। क्या भगवान व्यास ने कहा है, जो महादेव का भक्त है उसकी मातोश्री धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसके पिताश्री भी धन्य है। और आगे तो वहां तहां तक कह दिया तवेव कुल, उसका कुल भी धन्य है, दादा परदादा उसके पूरा कुल धन्य है, जो महादेव की भक्ति कर रहा है। ये भगवान व्यास ने गाया है। तवेव कुलवृत्तुष्टं सत्यं सत्यं न संशयः, स्यतः
शिवेव दृशित्वै राजते दृशित्वै राजते। जिनके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम है, उसका जन्म लेना सफल, उसका जीवन धन्य है, उसके पिताश्री मातुश्री धन्य है, उनका कुल भी धन्य है। मैं तो बहुत संक्षेप में आपके समक्ष कहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा शिव महापुराण 9 दिन में कहना संभव है नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो कुछ कहता हूं वो संक्षिप्तीकरण थोड़े शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। और ये बात भी मैंने आज एक सुबह में निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन और कुछ न हो सके तो भगवान शिव जी के एक सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए, 1000 नामों का पाठ। ये भी न हो सके तो कम से कम 108 नामों का पाठ करना चाहिए। पहले तो ऐसा एक विचार उठा था कि रोज मैं 100 नाम का पाठ करूं कथा में, तो हम 9 दिन में ये भगवान शिव जी का 1000 नामों का पाठ पूर्ण कर सके, क्योंकि महाशिवरात्रि निमित्त उनकी एक विशेष महिमा है, शिव सहस्रनामावली बोलना। लेकिन बाद में निर्णय ले लिया अगर रोज 100 बोलूंगा तो बहुत समय बीतेगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया अगर चलो 100 नहीं लेकिन 9 दिन में 108 नाम बोलेंगे। इनमें जो प्रधान 108 नाम हैं भगवान महादेव के, इसलिए रोज हम 12 नाम ले लेंगे तो 9 दिन में 108 हो जाएगा। वो एक दिन में इतना मैं नाम बोलने का प्रयास करूं तो बहुत समय, क्योंकि 3 घंटे में मुझे बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको नई नई बात भी सुनानी है। तो आज हम 108 में से सिर्फ 12 नाम लेंगे शिव जी का, और कल 12। वैसे करते करते हम 9 दिन में 108 भगवान महादेव को याद कर लेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन तो विशेष प्रकार से आपके घर में आप शिव सहस्त्र नाम का पारण करेंगे और 108 नामों का पारण करेंगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। महाशिवरात्रि दिन निराहार रहेंगे, जितेंद्रिय रहेंगे, सत्कर्म करने का संकल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे। भगवान ने दिया हुआ सुंदर मंदिर उसको स्वस्थ रखेंगे, आरोग्य से भरे हुए रखेंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट का मंदिर तो हम बनाते हैं, लेकिन भगवान ने हम सबको मंदिर दिया है, ऐसा मंदिर दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो है हमारा देह, जिनको देहालय कहा जाता है, जिनमें देव निवास करते हैं। इसीलिए आज हम शिव जी के 12 नाम बोलेंगे और 12 काल बोलेंगे। ओम चंद्र चुड़ाए नमः, चंद्र को धारण करने वाला। और मैं आ रहा हूँ चंद्रेश्वर से, मैं आ रहा हूँ सोमेश्वर से, चंद्रभूषण महादेव, सोमेश्वर महादेव। 9 दिन बहुत महादेव के सानिध्य में कथा का गायन किया, क्योंकि ऐसा है कि व्यवस्था की गई थी। स्टेज पर से सीधा मुझे सोमनाथ महादेव का शिखर दिखाई था, पूरा शिवालय दिखाई देता था। इस तरफ समंदर था, इस तरफ त्रिवेणी थी, गणेश्वर महादेव थे, चंद्रभूषण महादेव, काल भैरव जी थे, रोटलेश्वर महादेव थे, ऐसे बहुत सारे, कामनाथ महादेव। प्रभास तीर्थ की तो महिमा क्या करें। हर साल हम ज्योतिर्लिंग में कथा गाते हैं, तो मैं ज्योतिर्लिंग में से आ रहा हूँ। जैसे 108 में पहला नाम भी चंद्रचूड़ाए, ये बुक में है सभी नाम, भजन कीर्तन की बुक जिसके आसे इसमें ये सभी नाम है, 108 नाम, जिनके पास बहुत पुराने भी होगी, आज से 25 साल 20 साल पहले की भी बुक होगी, चूँकि ये 25 साल पहले ये बुक बनी थी। आइए भाव से और आदर के साथ 2 बार लेंगे, आप भी साथ में गाएंगे। ओम चंद्र चुड़ाए। चंद्र चूड़ाए नमः, ओम मदानांत का मद का अंत करने वाला महादेव, ओम चंद्र चूड़ाए नमः, चंद्र को धारण करने वाला महादेव, ओम मदानांत
चंद्रकाय नमः। दुख को हरने वाला। ओम शूलपाणये नमः। स्थिर रहने वाला। ओम स्थानवे नमः। बोलिए। ओम शूलपाणये नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम गिरीशाय नमः। हिमालय पहाड़ पर रहने वाला महादेव। ओम गिरिजेशाय गिरिजापति भगवान महादेव। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरिजेशाय नमः। ओम महाशाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम महाशाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम भूतेशाय नमः। ओम भीतभयसुदनाय नमः। ओम भूतेशाय नमः। ओम भीतभयसुदनाय नमः। ओम जगदीशाय नमः। ओम पार्वती हृदय वल्लभाय नमः। ओम जगदीशाय नमः। ओम पार्वती हृदय वल्लभाय नमः। ऐसे भगवान शिव के क्रमशः 108 नाम है। वैसे तो रोज पाठ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जैसे भोजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, गांव में घूमने के लिए रोज जाते हैं। और एक बात कहूँ, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खा पी कर घूम फिर कर अपने बच्चों को बड़ा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वो ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। और ये भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि भूखा है, प्यासा है, कोई दुखित है, उन पर जरूर दया रखनी चाहिए, क्योंकि शिव जी दया सिंधु है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जो भगवान शिव की भक्ति से विमुख है, उन पर पहली दया करनी चाहिए, प्रथम उन पर दया रखनी चाहिए। जो जीव शिव से विमुख है, जो जीव शिव से दूर है, आत्मकल्याण के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। बहुत लोग पूरे जीवन आध्यात्मिकता से दूर रहते, कथा कीर्तन सत्संग भजन अर्चन सेवा कुछ भी नहीं करते, नहीं देवालय शिवालय तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनका जो अंतिम पड़ाव होता है बहुत भयानक होता है। हमने दुनिया को देखा है, बहुत नजदीक से इस दुनिया को हमने देखा है, बहुत नजदीक से। मैं गौरव नहीं करता, मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन सामान्य लोगों ने, ગુજરાતી में કહું તો સામાન્ય માણસોએ જેટલા ગોળાનું પાણી ન પીધું ને એટલા મેં ગામનું પાણી પીધું છે, એટલું દુનિયાનું મેં નજદીકથી દર્શન કર્યું છે।
તેથી બહુ દિલથી કહું છું, ભલે સમાજમાં બીજા કોઈ કામ કરી શકો ન કરી શકો કરતા હોય ને મારા હૃદયથી પ્રણામ છે, પણ કોઈ સંસારમાં ભટકતો માણસ હોય ને એને મહાદેવની ભક્તિ આપજો, એનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય નથી ભાઈ. એમનો ઉદ્ધાર થઈ જશે, એમનું કલ્યાણ, એમનું મંગલ થઈ જશે. આ મારી જીવવાની વાણી નથી, મારા હૃદયની વાણી છે. મહાશિવરાત્રિ આવી રહી છે, એવા તરછોડાયેલા માણસો હોય જેને ભક્તિ પ્રત્યે કંઈ ખબર જ નથી, બસ છોકરા મોટા કરવામાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી દે છે, ધન કમાવામાં પોતાના જીવનને ગુમાવી દે છે. પોતાના પ્રત્યે થોડી પણ સાવધાની નથી, એવા લોકો પર દયા રાખજો. એ દયાને પાત્ર છે. અત્યારે મહાકુંભ ચાલે છે, કેટલા ઋષિ મુનિઓ સાધુ સંત ભલે કોઈ પણ રીતે આજે કુંભમાં પહોંચી તો રહ્યા છે ને ભાઈ. કોઈ કહે કે ફોટો પડાવવા જાય છે, કોઈ કહે સોશિયલ મીડિયામાં આવવા માટે જાય છે, પણ કોઈ પણ રીતે આ જીવાત્મા કુંભમાં પહોંચ્યા તો ખરા. એ આપણા માટે બહુ મોટી વાત છે ને. ત્યાં પહોંચ્યા તો સહી, કોઈ પણ રીતે પણ કરોડોની સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા છે. હા છે ઘોડે ભૂલથી પણ ભગવાનનું નામ તો લોકો લે છે. હું સવારે ગયો ને સાંજે પાછો વહી આવ્યો, લોકો માનતા નહોતા. બોલો, મેં કહ્યું કે 1 વાગે તમે સોમનાથમાં કથા પૂરી કરીને સવારમાં તમે પ્રયાગ તીર્થધામ સાંજે પાછા આવી શકો છો, પણ વ્યવસ્થા જો સરખી હોય તો માણસ આવી શકે છે. પણ એ તો મારી વ્યવસ્થા हमारे वरुण भाई कोटक इस्कॉन परिवार ने संभाली थी, इसलिए हो सका, बाकी नहीं हो सकता. चूँकि 7-7 किलोमीटर 10-10 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता था, और मेरी व्यवस्था और वहाँ के मंत्रीश्रियों ने की थी. इसलिए एयरपोर्ट से लेकर प्रयाग स्नान से लेकर फिर एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ गए. इतनी पुलिस मेरे साथ थी, इसलिए एक दिन में मुझसे प्रयाग तीर्थ की यात्रा हुई. इसलिए वरुण कोटक इस्कॉन परिवार का मैं आदर करता हूँ. उन लोगों ने मेरी व्यवस्था की थी, इसलिए मैं सुबह में गया प्रयाग और शाम को फिर वापस आ गया. तो आइए प्रयाग तीर्थ की वंदना के लिए एक छोटी सी 2 पंक्ति हम गाएंगे. कि प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है. धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने. ब्रह्मलोक का मार्ग समान ये प्रयाग तीर्थ है. श्रेष्ठ तीर्थ है, सर्वोपरि तीर्थ है, सर्वी तीर्थों का राजा वो प्रयाग है, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजती है. गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग. तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का ब्रह्मलोक का पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग. मैं पूछ सकता हूँ आदर के साथ, हृदय के साथ पूछ सकता हूँ, इनमें से कितने भाई बहन ने प्रयाग कुंभ का स्नान कर लिया? शाबाश, बहुत हृदय से गिरी बापू कोटि कोटि प्रणाम करते हैं. बहुत तालियों के द्वारा आप सबका सम्मान, आप सबका आदर. 50% से ज्यादा भाई बहन लोगों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की, एक कुंभ का स्नान किया. कितनी बड़ी बात है. बार-बार तीर्थों का स्नान, लेकिन एक बार कुंभ स्नान, करोड़ों तीर्थों का स्नान. वेणी
माधव है, जो प्रयाग तीर्थ के सखा वह लेटे हुए हनुमान है, क्योंकि राजा है। ऐसे बहुत सारे तीर्थ वहाँ है। भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज ऋषि और महादेव का सुंदर शिवालय है। और याज्ञवल्क्य महाराज ने रामचरितमानस का गायन किया था। राम जी की प्रिय भूमि रही। सूत और शैनकादि महात्माओं ने सुंदर संवाद किया था। ये ऋषि मुनियों के तपस्थल है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। हमने तो वहाँ 9 दिन भगवान महादेव की कथा का गायन किया था प्रयाग में, बहुत पहले। इसलिए प्रयाग तीर्थ सभी तीर्थों का राजा है। इसलिए सामान्य तीर्थ नहीं है प्रयाग। इसलिए वेणी माधव लेटे हनुमान। वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हनुमान। वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन। त्रिवेणी संगम साधु संत जन। करे कुंभ का स्नान। करे कुंभ का स्नान। पावन तीर्थ प्रयाग। पावन तीर्थ प्रयाग। याद करे गंगा गुना सरस्वती पावन तीर्थ प्रयाग के प्रणाम करे, उसके वंदना करे। ये कथा भूमि है प्रयाग। ये ऋषि मुनियों के तपस्थली प्रयाग, तीर्थों का तीर्थ प्रयाग। कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने प्रयाग की यात्रा नहीं, कोई मुनि ऐसा नहीं जिन्होंने प्रयाग की यात्रा नहीं। और राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, चाहे कोई भी देवता का भक्त है, सबने प्रयाग की यात्रा की। भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे राम जी गए थे भरद्वाज के पास। भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे सुत शौनकादि ऋषि मुनियों की। सुत शौनकादि ऋषि मुनियों की। कथा भूमि को प्रणाम। कथा भूमि को प्रणाम। पावन तीर्थ प्रयाग। पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी। तीर्थराज की महिमा न्यारी। ब्रह्मलोक का द्वार। ब्रह्मलोक का द्वार। पावन तीर्थ प्रयाग। पावन तीर्थ प्रयाग। पावन तीर्थ प्रयाग। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? ये भगवान शिव जी के 10 प्रधान व्रतों की तो महिमा अद्भुत है। यानी विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन